मोहतरम तलबा इकराम अस्सलाम वालेकुम। बेटा नेक्स्ट आगे जहाँ तक हमने रीडिंग की थी सबक नजरिए पाकिस्तान की, उससे आगे रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वर्ड मीनिंग आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। 1885 में हिंदुओं ने कांग्रेस की बुनियाद डाली और जाहिर ये किया कि वो मुल्क की तमाम कौमों को उनके हकूक दिलवाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। उन्होंने मुसलमानों को उनके कारोबार से महरूम करने की कोशिश की और वो सरकारी मुलाजमतों पर भी काबिज हो गए। काबिज होना, कब्जा कर लेना। नीज़ उन्होंने मुसलमानों की मुश्तरका जबान उर्दू के मुकाबले में हिंदी को कायम कर दिया। सर सैयद ने मुसलमानों को हिंदुओं की कांग्रेस और उनकी सियासत से अलग करने की कोशिश की और उनके एक दोस्त मौलाना मोहम्मद कासिम ने देवबंद में मुसलमानों की दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दी। फिर सर सैयद के एक रफीक नवाब वकारुल मुल्क ने 1906 में कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से मुसलमानों की एक अलग तंजीम की बुनियाद भी डाली। ठीक है, ये तंजीम ढाके में कायम हुई, जहां हिंदुओं ने साजिश करके मुसलमानों को जिक पहुंचाने के लिए मशरकी बंगाल और आसाम का वो सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी खत्म करा दिया। 1911 में इसी इलाके को फिर बंगाल में शामिल कर दिया गया। जिक पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। इसी जमाने में पहली जंग अजीम छिड़ गई, जिसमें अंग्रेज का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूंकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, हिजाज पाक सरजमीन, मुकद्दस सरजमीन, इसलिए उन्होंने माली और तिबी इमदाद वहां पहुंचाई। वहां पहुंचाना, देना, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से इनाद पैदा हो गया। इनाद, दुश्मनी। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फतह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मजीद नुकसान न पहुंचाएंगे। ये वादा महज फरेब था, महज सिर्फ फरेब, धोखा। चुनांचे जब अंग्रेजों को फतह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए। वादे से फिर जाना, जो वादा करना उसे पूरा ना करना। वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फरेब की वजह से बहुत तकलीफ पहुंची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। इस जमाने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की। शुद्धि का बेटा लफ्जी मतलब होता है पाक करना। ठीक है, ये शुद्धि की तहरीक दर हकीकत मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुरू की थी हिंदुओं ने, और उनको खत्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट जारी की, उसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तस्लीम करना मान लेना और नजरअंदाज करना, रद्द कर देना, भुला देना। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ और उन्हें यकीन हो गया कि चूंकि उनका दीन, उनकी तहजीब और उनकी मुआशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। तहजीब, रहन सहन, ताउन, मदद। चुनांचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज पेश की। तजवीज, मशवरा। 4 साल के बाद जब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। अमली जामा पहनाना, अमल करना, अमली शक्ल देना। आखिरकार 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहां एक आजाद मुस्लिम रियासत कायम की जाएगी। इस ऐलान को किरारदाद पाकिस्तान कहते हैं, जिसकी रूह से मुसलमानों की आजाद और खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फैसला हुआ। बेटा यहाँ तक हमने आज रीड आउट किया है। इंशाल्लाह ताला बाकी जो हमारे सबक रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रीडिंग करेंगे उसकी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।